आज जिस बात को मैं छेड़ने जा रहा हूं उसे सुनने के लिए कलेजे में पत्थर रखना पड़ेगा। अगर दिल कमजोर है तो अभी इस वीडियो को बंद कर देना, पर अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है तो भूल कर भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। और आज हम जिस सफर पर चलने वाले हैं वो सफर है मौत के बाद का। वो सफर है एक कसाई की आत्मा का, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरी चलाई। तो कानों में ईयरफोन लगा लो और मेरी बात को गांठ बांध लो, क्योंकि आज जो सुनोगे वो शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दे। जरा सोचो मेरे भाई, क्या आपने कभी सोचा है अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो कल आपकी आत्मा के साथ क्या होगा? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या सच में कर्मों का तराजू लगता है? और क्या सच में हर पाप का हिसाब देना पड़ता है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा वर्णन है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्मों का वो भयानक सच जिससे कोई बच नहीं सकता। आप देख रहे हैं यूथ फेवरेट, और आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। एक नगर में एक कसाई रहता था। उसका जीवन सिर्फ एक ही काम में बीतता था, जानवरों की हत्या। उसे कभी दया नहीं आई। हर दिन दर्जनों बेजुबान जानवर उसकी छुरी के नीचे दम तोड़ देते। लोग उससे डरते थे, लेकिन वह हंसता था। उसे लगता था मैं पैसा कमा रहा हूं, इसमें गलत क्या है? लेकिन वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। एक दिन अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लगा सब खत्म, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर को बाहर से देख रहा है। घर वाले रो रहे थे, लेकिन उसे उनकी आवाज दूर दूर से आ रही थी। न कभी पश्चाताप हुआ, उसके लिए यह सिर्फ व्यापार था। अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। दो विशाल काले छायाएं प्रकट हुईं, आंखें अंगारों जैसी, हाथ में फंदा। वे थे यमदूत। उन्होंने कहा, चलो समय पूरा हो चुका है। कसाई चीखा, मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ अपना काम करता था। यमदूत मुस्कुराए, यही तो हिसाब देने का समय है। वह अंधेरी सुरंग से गुजर रहा था। चीखें, दर्द, कराहें। रास्ते में उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने पापों के कारण कष्ट झेल रही थीं। किसी को आग में जलाया जा रहा था, किसी को कांटों पर घसीटा जा रहा था। कसाई डर गया। अब उसे समझ आने लगा था कि कर्म सिर्फ धरती पर नहीं रुकते। वह एक विशाल दरबार में पहुंचा। सामने एक बड़ा तराजू था। एक तरफ उसके अच्छे कर्म रखे गए, दूसरी तरफ उसके पाप। तराजू झुका और पाप भारी निकले। तभी एक गूंजती आवाज आई, धरती पर जो बोया अब वही काटना होगा। कसाई कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ, हर चीख, हर खून की बूंद उसके कर्मों में जुड़ चुकी थी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। आज जो हम करते हैं वही कल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और सच्चे रहस्य जानें, तो अभी यूथ फेवरेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सच बताते हैं बिना डर के। कसाई को यमदूत एक विशाल द्वार के सामने ले गए। वह द्वार आग से घिरा हुआ था। उस पर अजीब चिन्ह बने थे और अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। कसाई कांपते हुए बोला, क्या मुझे अंदर जाना होगा? यमदूत बोले, हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम देखना ही पड़ता है। जैसे ही द्वार खुला, एक तेज जलन भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर असंख्य आत्माएं अपने अपने पापों के अनुसार दंड भोग रही थीं। किसी को उबलते तेल में डाला जा रहा था, किसी को बर्फीली आंधी में नग्न खड़ा किया गया था। गरुड़ पुराण में वर्णित है, नरक केवल सजा नहीं है, वह आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव करवाने का स्थान है। यमदूत उसे एक स्थान पर ले गए। वहां उसने वही जानवर देखे जिन्हें उसने मारा था, लेकिन अब वे सामान्य नहीं थे। उनकी आंखों में प्रश्न था, दर्द था।
और न्याय की प्रतीक्षा थी। एक आवाज गूंजी, जिसे तुमने तड़पाया अब वही पीड़ा तुम्हें महसूस करनी होगी। अचानक कसाई ने खुद को उसी स्थिति में पाया जैसे वह जानवरों को बांधता था। उसके शरीर में वही डर, वही बेबसी और फिर उसे वही पीड़ा महसूस हुई जो उसने वर्षों तक दी थी। वह चीखा, लेकिन वहां दया नहीं थी, क्योंकि कर्म का नियम निष्पक्ष है। दोस्तों, यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, वह भी कर्म है। अगर हम किसी को अपमानित करते हैं, वह भी कर्म है। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, वह भी कर्म है। और हर कर्म ऊर्जा की तरह ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। आज विज्ञान भी कहता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए कहा गया है, जो बोगे वही काटोगे। नरक की यातना सहते सहते कसाई टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने अज्ञान में पाप किए। यमदूत बोले, पश्चाताप पहला कदम है, लेकिन कर्मों का संतुलन जरूरी है। उसे बताया गया कि हर आत्मा को सुधार का अवसर मिलता है, लेकिन पहले उसे अपने कर्मों का पूरा फल भोगना होगा। बहुत समय तक दंड भोगने के बाद उसकी आत्मा हल्की होने लगी, क्योंकि उसने स्वीकार किया था। तभी एक प्रकाश प्रकट हुआ, एक दिव्य आवाज आई। जब आत्मा अपने पाप को पहचान लेती है, तब मुक्ति का द्वार खुलता है। उसे अगला जन्म दिया जाएगा, लेकिन इस बार उसे वही जीवन मिलेगा जहां वह करुणा सीखेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। अगर आज भी हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे गलत काम मायने नहीं रखते, तो याद रखिए, हर कर्म दर्ज होता है। आप देख रहे हैं यूथ फेवरेट, जहां हम ऐसी ही सच्ची और गहरी बातें लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मुक्ति का असली मार्ग और अंतिम सत्य जो आपकी सोच बदल देगा। कसाई की आत्मा अब शांत थी। दंड भोगने के बाद उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था। तभी यमलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला। एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई, स्वर्ग और नरक कोई स्थान मात्र नहीं है, वे तुम्हारे कर्मों की स्थिति हैं। यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जब मनुष्य धरती पर प्रेम, दया और सेवा करता है, वह स्वर्ग का अनुभव यहीं से शुरू कर देता है। और जब वह क्रूरता, स्वार्थ और हिंसा करता है, वह नरक का बीज बो देता है। कसाई अब समझ चुका था, नरक सजा नहीं था, वह आत्मा को आईना दिखाने का स्थान था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, हर पाप का फल है, लेकिन हर पुण्य की शक्ति उससे भी अधिक है। एक छोटा सा दान, एक सच्ची मदद, एक भूखे को भोजन, ये सब आत्मा को हल्का बनाते हैं। कभी आपने महसूस किया है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर एक शांति मिलती है। वही शांति आपके कर्मों का प्रकाश है। कसाई को अगला जन्म दिया गया, लेकिन इस बार वह एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां उसे दया और सेवा सिखाई गई। क्योंकि ब्रह्मांड सजा नहीं देता, संतुलन बनाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कर्मों के बंधन से मुक्ति संभव है? उत्तर है हां, लेकिन कैसे? 1, सच्चा पश्चाताप। 2, अपने कर्मों की जिम्मेदारी। 3, सेवा। 4, और ईश्वर का स्मरण। जब मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को पहचान लेता है, तभी प्रकाश की शुरुआत होती है। मुक्ति किसी मंदिर या स्थान में नहीं है, वह आपके विचारों में है। कल्पना कीजिए, अगर आज रात आपको अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़े, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अच्छे कर्म भारी हैं या तराजू झुक जाएगा? दोस्तों, जीवन छोटा है, लेकिन कर्मों का प्रभाव अनंत है। आज से एक निर्णय लीजिए, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, और जहां संभव हो मदद जरूर करेंगे, क्योंकि अंत में हिसाब देना पड़ेगा।
अगर आपको ऐसे ही गहरे, रहस्यमय और जीवन बदल देने वाले विषय पसंद हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं यूथ फेवरेट, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम सच बताते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अच्छे कर्म चुनता हूं। और अगर आप इस तरह के एक्सक्लूसिव और भी गहरे स्पिरिचुअल रहस्य, एड्स फ्री और स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस में देखना चाहते हैं तो अभी यूथ फेवरेट मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबर्स को मिलेंगे एक्सक्लूसिव लॉन्ग स्पिरिचुअल स्टोरीज, अर्ली एक्सेस वीडियोस, स्पेशल Q&A सेशंस, मेंबर्स ओनली लाइव सत्संग। आपका छोटा सा सपोर्ट इस चैनल को और पावरफुल कंटेंट बनाने की ताकत देता है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और इस जर्नी का हिस्सा बने। याद रखिए, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वे आपके कर्मों में छिपे हैं। और जब अंतिम समय आएगा, तराजू झुकेगा और वही सच सामने आएगा जिसे हम आज टाल रहे हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक सही कर्म चुनिए। हर हर महादेव।